बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहज़ादी। अलिफ टीवी के प्रोग्राम क़ससुल अंबिया में खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम अंबिया इकराम के दिलचस्प किस्से सुनते हैं और आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग तैयार हैं? बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रही हूँ। ज़ालिम बादशाह फ़िरऔन के दरबार में एक अमीर आदमी था। इसका नाम कारून था। वो हज़रत मूसा का रिश्तेदार था, लेकिन अल्लाह का नाफरमान था। वो अल्लाह की बातों को गौर से नहीं सुनता था। वो हमेशा वो काम करता था जिन कामों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, और हमेशा वो काम करता था जिन कामों का करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। इसे फ़िरऔन ने बनी इसराइल को ग़ुलाम बनाने के लिए अपना वज़ीर बनाया हुआ था। वो हमेशा पता है क्या करता था? वो बनी इसराइल के लोगों से बहुत ज़्यादा सूद लेता था, उन लोगों पर जुल्म करता था, उनसे मेहनत करवाता था, लेकिन उनको उजरत कम देता था। इसी तरह से उसने क्या किया हुआ था कि उसके पास बहुत ज़्यादा माल जमा हो गया था, और वो कारून जो था जब अपने महल में जाता तो दौलत गिन गिन कर खुश होता रहता था और सोचता था कि मेरे पास तो बहुत सारा माल जमा हो गया है, मेरे पास इतना सोना है, चांदी है, मेरे पास बहुत दौलत है। वो इसी बात को वो अपने दिल में तकब्बुर करने लगा, और उसके दिल में जो माल हासिल करने की जो हिरस थी, जो लालच था, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसके पास इतने बड़े बड़े संदूक थे, उन संदूकों में इतना सारा सोना था, इतनी सारी चांदी थी, इतने हीरे जवाहरात थे, और उनके जो ऊपर जो ताले लगे हुए थे ना, वो भी बहुत बड़े बड़े थे, और उनकी जो चाबियां थी वो भी बहुत बड़ी बड़ी थी। और उसको खौफ था कि इसका जो माल है ये कोई चोरी ना कर ले। उसको रात को नींद नहीं आती थी, और जब भी वो सोचता था कि मेरे पास बहुत सारा माल है, बहुत सारी दौलत है, तो इस बात पे वो गुरूर भी करता था और खुश भी होता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगर हम किसी को धोखा देकर माल हासिल करेंगे, अगर दौलत हासिल करेंगे, तो वो माल और दौलत जो है वो हमारे गुरूर का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो तो हमें एक दिन अजाब बन के नाजुल होगा हम पे। तो वो जो है बड़ा गुरूर करने लगा, वो बहुत ज़ालिम हो गया, और वो लोगों पर मज़ीद ज़्यादा जुल्म करने शुरू हो गया। अब क्या हुआ एक दफ़ा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमेशा दौलत के लालच से कारून को रोकते रहे। हज़रत मूसा उसको कहते थे कि ये सब गलत काम है, ये छोड़ दो, लोगों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। जो तुम लोगों से सूद लेते हो, जो लोगों को कम पैसे देकर ज़्यादा पैसे लेते हो, जो लोगों पर जुल्म करते हो, ये फसाद बर्पा करेगा, और अल्लाह ताला ऐसे शख्स को माफ़ नहीं करता। लेकिन कारून पर हज़रत मूसा की कोई बात भी असर नहीं करती थी। वो हमेशा उनकी बात एक तरफ से सुनता और दूसरी तरफ से निकाल देता, और कहता ऐसे ही बातें करते रहते हैं, कोई अजाब नाजिल नहीं होगा, मैं जो कर रहा हूँ बहुत बेहतर कर रहा हूँ, ये माल तो मेरी मेहनत से मैं हासिल कर रहा हूँ, मैं किसी का हक़ नहीं मार रहा। वो अपने आप को खुद ही इस तरह की तसल्लियाँ देता रहता था। लेकिन कारून पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किसी बात का असर ना हुआ। कारून जो था वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजारता रहा, जबकि बनी इसराइल के लोग जो है वो गरीब से गरीब तर होते गए, क्योंकि वो मेहनत ज़्यादा करते थे लेकिन उनकी उजरत कम मिलती थी। और वो लोग जो हैं वो सख़्त गर्मी में सख़्त मेहनत करते, लेकिन जो कारून था उनको बेहतरीन उजरत नहीं देता था। हज़रत मूसा ने कारून को समझाते हुए खबरदार किया और कहा कि दौलत अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, और जो दौलत तुम्हारे पास है ये यकीनन अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह ताला देख रहा है कि क्या तुम हलाल कमाते हो, क्या तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, क्या तुम गरीबों के लिए खैरात करते हो। कारून हज़रत मूसा की बात ही नहीं सुनता था, और वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करता था, क्योंकि वो तो अपने जितना माल होता था वो अपने संदूक में जमा करता था, उसमें से ना वो जो है गरीबों को खैरात करता था, और ना ही कभी वो अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि मुझे अल्लाह ताला ने इतना कुछ अता किया हुआ है।
हमें अल्लाह ताला जो कुछ अता करते हैं हमें उस पर शुक्र अदा करना चाहिए ना, फिर हमारी नेमतें डबल हो जाती हैं। और अगर हम शुक्र नहीं अदा करेंगे तो अल्लाह ताला वो हमसे वापस ले लेता है। तो इसी तरह से क्या हुआ कि हज़रत मूसा ने उसको समझाना शुरू किया कि तुम जो रिज़्क कमाते हो वो हलाल कमाया करो, उसमें से गरीबों को खैरात किया करो, और जो कुछ तुम्हारे पास है इसके ऊपर गरूर मत करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन वो तो कहता था ये सब मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है, इसमें नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का कोई कमाल ही नहीं है। कारून हज़रत मूसा की बात ही नहीं सुनता था और वो हमेशा अपनी कीमती जवाहरात और जेवर पहनकर इतराता था और लोगों को शो करता था कि मेरे पास तो बहुत कुछ है और तुम लोग सारे गरीब हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ये बात जो है हज़रत मूसा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और वो अपनी शान और शौकत लोगों को इतरा कर दिखाता था और लोगों के सामने बहुत अकड़ के चलता था और कहता था कि ये सारी दौलत मैंने अपनी अकल से कमाई है, मैं लोगों को, गरीबों को क्यों तकसीम करूं? अगर उनके पास इतनी हिम्मत है तो वो भी इसी तरह से, जिस तरह से मैं कमाता हूँ इसी तरह से कमाना शुरू कर दें। हज़रत मूसा ने कारून को अल्लाह के वो अज़ाब याद दिलवाए जो पहले ज़माने में पहले लोगों पर आते रहे हैं, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं होता था। बनी इसराइल के लोग कारून की आन बान देखकर, कुछ लोग तो जो कम अकल थे ना, वो कहते थे कि हाँ ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए, इतने सोना होना चाहिए पास, इतनी चांदी होनी चाहिए, इतना रुपया पैसा होना चाहिए जिस तरह से कारून के पास है। और जो लोग समझदार थे, ईमान रखते थे, हज़रत मूसा की बात को गौर से सुनते थे, वो लोग तो जानते थे कि ये धोखे की कमाई है, इसने लोगों के साथ धोखा किया हुआ है, इसलिए इसके पास इतना कुछ है, इसलिए इस पर तकब्बुर करना नहीं बनता और ना ही इस पर रश्क करना बनता है, ना ही इसको अच्छा जानना बनता है। वो समझते थे कि कारून का हाल जो है वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द बुरा होने वाला है। जब कारून फसाद से बाज ना आया तो इस पर अल्लाह का अज़ाब आ गया। आपको पता है उस पर क्या अज़ाब नाज़िल हुआ था? जो लोग इतने ज़ालिम होते हैं, लोगों पर जुल्म करते हैं और फिर उस पर तौबा भी नहीं करते और मानते भी नहीं हमने गलती की है, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होता है। और उस पर एक बहुत बड़ा अज़ाब नाज़िल हुआ। एक शाम वो अपने महल में अपने रुपये पैसा गिन रहा था, अपने सोने चांदी के संदूकों के पास लेटा हुआ था और वो इस फ़िक्र में था कि कोई इसको चुरा कर ना ले जाए और ये मेरा मालो दौलत कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो वो घबराया हुआ था, लेटा हुआ था, लेकिन एकदम से क्या हुआ, ज़ोर से ज़मीन हिली, इतनी ज़ोर से ज़मीन हिली कि वो घबरा गया और वो घर से बाहर निकल आया और देखा कि कारून का जो महल था वो ज़मीन के अंदर धंस गया और जितना उसके पास सोना था, चांदी थी, जो संदूक भरे हुए थे ना उसने सोने और चांदियों से, वो सारे ज़मीन के अंदर चले गए और उसके पास कुछ भी बाकी ना रहा और ज़मीन पर इतना शदीद ज़लज़ला आया कि ज़मीन फट गई और कारून और जो उसके साथ ज़ालिम लोग थे या उसके महल में जो काम करने वाले लोग थे वो सारे उस ज़मीन में चले गए और वो इस तरह से तबाह बर्बाद हो गया। और जो लोग दौलत की वजह से उसकी इज़्ज़त करते थे और दौलत की वजह से समझते थे कि भी ये बहुत ज़्यादा अमीर है, इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, वो लोग भी समझ गए कि इसने तकब्बुर किया था, इसने अच्छे तरीके से पैसा नहीं कमाया था, इसकी कमाई हलाल नहीं थी, इसने लोगों के साथ धोखा किया था और ये सब अल्लाह का अज़ाब इस पर नाज़िल हुआ है। और इस तरह से लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों को गौर से सुनना शुरू कर दिया और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया और हमेशा हलाल रिज़्क कमाने के लिए अल्लाह ताला से वादा भी कर लिया। था ना अच्छा किस्सा? आज का किस्सा बहुत पसंद आया आप लोगों को। हमने इस किस्से में क्या क्या सीखा है? पहले नंबर पे हमें अल्लाह ताला के हुक्म को मानना चाहिए और कोई भी हमारे सामने बड़ा घर हो, कोई बहुत अमीर हो या कुछ भी हो तो हमें उसको देखकर परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से
دعا کرنی چاہیے اپنے لیے، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ عطا کرتا ہے تو اس کو شیئر کرنا چاہیے اپنے فرینڈس کے ساتھ۔ جیسے آپ لوگ کلاس میں ہوتے ہو، آپ کی کلاس میں اگر کوئی بچہ اس کے پاس لنچ باکس نہیں ہے تو ہمیں اپنا لنچ باکس اس کے ساتھ شیئر کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ اچھے کلرز ہیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر لیا کرو۔ یہاں تک کہ اگر آپ لوگ اچھا لیسن یاد کرتے ہو نا، اور آپ کا ایک فرینڈ ہے اس کو اچھے طریقے سے لیسن یاد نہیں ہوتا، تو آپ کو یہ غرور نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو ہمیشہ فرسٹ آتا ہوں، میں ہمیشہ فرسٹ آ رہا ہوں۔ آپ کو اس کے ساتھ نالج شیئر کرنا چاہیے۔ تھا نا اچھا قصہ؟ ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی۔ امید کرتی ہوں ہمارے دیکھنے والوں نے بھی اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ الف ٹی وی کے پروگرام قصص الانبیاء میں آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید قصے اور کہانیاں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔